अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दाऊद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में जो है हम लोग क्लॉड प्लस जेमिनी का फ्री सेटअप करेंगे हम। और ये इजी गाइड है। इसकी मैंने रेपोजिटरी बनाई है पूरी, इस तरह से हमने जो है सेटअप करना है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे सब कुछ। तो सबसे पहले जो है ये हमें कह रहा है कि जो है अपनी फ्री गूगल एपीआई की लें। तो गूगल एआई स्टूडियो पे जाएंगे सबसे पहले हम लोग। ये गूगल एआई स्टूडियो आ गया। अब यहाँ पे लेफ्ट बॉटम में आ रहा है कॉर्नर पे गेट एपीआई की। और ये ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आ रहा है क्रिएट एपीआई। भी यहाँ हम उसको नाम दे देंगे कुछ भी। मैं देता हूँ क्लाउड कोड। और कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे हम प्रोजेक्ट। तो मैं ये प्रोजेक्ट जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस तरह क्रिएट हो जाएगी। अब ये हमने बनाई है 30 नंबर को, तो ये कॉपी कर लेंगे हम की हमारे पास आ गई क्लिपबोर्ड में। अब हम जाएंगे अपने गिटहब पे। इसके बाद ही कह रहे हैं यू विल नीड एन स्टेप टू। हमने खोलना है पावर शेल। पावर शेल खोलेंगे हम। और क्या है कि उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। और यस, उसके बाद तो ये कमांड डालनी होगी इस पर हमें। इंस्टॉल द रिक्वायर्ड टूल्स एम पी एम इंस्टॉल। अच्छा, रिक्वायर्ड टूल को इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड जो है यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी और पावर शेल पे जाके पेस्ट कर देंगे। कॉपी नहीं हुई मेरे ख्याल से। कॉपी हो गई है। पावर शेल पे पेस्ट कर देंगे। एंटर। जब तक ये लोड हो रहा है हम दूसरा स्टेप पढ़ लेते हैं। क्रिएट कॉन्फ़िग फोल्डर्स mkdir, मतलब ये कॉन्फ़िग फोल्डर्स बनाने हैं हमने। ये वाली कमांड से ये पूरी कॉपी हो जाएगी। ये सारी कमांड्स है बस, जो मैंने अपनी रेपो में डाली हुई हैं। तो रेपो का लिंक मैं दे दूंगा बायो में। तो आप लोग वहीं से जाके ये सब कॉपी कर लेगा। अच्छा, तो अब हम ये कॉन्फ़िग फोल्डर बनाने के लिए ये वाली कमांड जो है वो कॉपी करेंगे और पावर शेल पे पेस्ट कर देंगे। एंटर। अब ये दो जो हैं बन चुकी हैं फोल्डर्स, क्लाउड कोड डॉट आर और डॉट क्लाउड। अब दूसरा स्टेप देखते हैं हम, तीसरा बल्कि। अब ये फाइल्स बनाने के बाद अब नीचे नोटपैड मेथड यूज़ हो रहा है, जिसमें हमने अ, इसमें लिखा है ऑन विंडोज़ कैट और जो है कैट और ये और जो है वर्क नहीं करता, सो यू विल यूज़ नोटपैड मेथड। तो हमें नोटपैड मेथड यूज़ करना है, तो उसके लिए हम ये कमांड कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है नोटपैड विल ओपन पेज दिस एग्जैक्ट जेसन। तो ये जेसन जो है वो हम उसके अंदर यहाँ तक कॉपी हो गई।
इसको प्रेस करने के बाद कह रहे हैं कि इसको सेव करना है और क्लोज कर देना। तो उसको हम सेव कर देंगे और क्लोज कर लेंगे। उसके बाद स्टेप 5 है सेट योर एपीआई की। पावर शेल जो है हम ओपन करेंगे, यहाँ से इसको भी हम बंद कर देंगे। अब पावर शेल वापस ओपन होगा एज एडमिनिस्ट्रेटर, और इसके अंदर हम लोग फिर से एक कमांड रन करेंगे एपीआई की को चेंज करने के लिए। तो इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग ने इसको यहाँ से कट करना और अपनी एपीआई की जो है वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद एंटर कर देंगे। रिप्लेस कर दिया। उसके बाद ये हमें कह रहे हैं कि क्लोज पावर शेल, ओपन है न्यू पावर शेल। तो इस पावर शेल को फिर से क्लोज करेंगे और एक न्यू पावर शेल खोलेंगे हम, और उसमें ये कमांड रन कर देंगे। अब जैसे ये मेरी एपीआई की यहाँ पे प्रिंट हो गई, आपकी भी हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि सेव हो चुका है। अब 6 स्टेप पे आएंगे। उसमें ये हमने चेक करना है कि इंस्टॉलेशन वगैरह हो गई हैं सभी तरह से। तो हम उसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। अब ये अगर बताएगा कि इन तीनों के वर्जन्स दे देगा, तो उसका मतलब है कि तीनों इंस्टॉल्ड है। तो उससे थोड़ा टाइम दिया लेकिन बता दिया कि एपीआई की बिल्ड कर दी और दोनों वर्जन बता दिए। तो ये भी हमारा सेटअप सक्सेसफुल है। अब नीचे आना है हमने और सीसीआर स्टार्ट करना है। तो यहाँ से आके हम वो रेयर कुत्ता, यहाँ पर हम लिखेंगे सीसीआर स्टार्ट। तो ये कह रहा है सर्वर इज़ ऑलरेडी रनिंग, तो उसका मतलब है कि ये चल रहा है। और अब यहाँ पर हम अपने फोल्डर के अंदर आएंगे जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किए। तो आप अपने पाथ के हिसाब से यहाँ पे सीडी करके फोल्डर का पार्ट डालेंगे और मैं अपना डालूंगा। तो मेरा पाथ जो है मैंने कॉपी किया था, तो ये पाथ है मेरा, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। और इसके बाद हमने लिखना है सीसीआर कोड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हम यहाँ पर सीसीआर कोड लिख दिया। अब इसके बाद जो है हमारा क्लॉट खुल जाएगा उस तरह से। अब इसको टेस्ट करने का तरीका ये है कि हम इसको मैसेज करेंगे हाय, और अगर ये रिप्लाई कर देता है तो उसका मतलब है कि हमारा सेटअप जो है इंटीग्रेशन क्लॉट की जेमिनी के साथ सक्सेसफुल हो गई है। पूरी थी वह हाय। तो प्रोसेस कर रहा है अभी।
तो ये ऐसी ही एरर का, लेकिन रिजॉल्व हो गया और उसने जो है रिप्लाई कर दिया। तो उसका मतलब है कि हमारा जो प्लॉट कोड की कंसिडरेशन है वो हो गई है। तो अब हम स्पेक्टेड प्लस की इंस्टॉलेशन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट से। तो यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये इसकी कमांड लिखी हुई है। सबसे पहले तो हमने चेक करना है अपने उसमें कि हमारे सिस्टम में पाइथन होनी चाहिए, और तो उसके लिए कमांड होती है पिप माइनस माइनस वर्जन करके लिखेंगे तो पाइथन अगर इंस्टॉल होगा तो वो आ जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग ने इसको कॉपी करना है कमांड को, और कमांड को हम प्रॉम्प्ट पे आके उसको पेस्ट कर देंगे। तो अभी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। हम ये वाली कमांड तब वाली भी यूज़ कर सकते हैं और यूवी वाली भी यूज़ कर सकते हैं। तो यूवी के लिए आपके पास यूवी होना ज़रूरी है, और पिप के लिए पाइथन होना ज़रूरी है, और उसको आपने अपग्रेड करना है बाद में। तो ये वाली कमांड है, ये दोनों यूवी और पिप दोनों, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे सिस्टम में आ चुका है। अब किसी का ये सवाल होगा कि इसको हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे इस्तेमाल करेंगे स्पेक्टेड प्लस को। तो उसके लिए कमांड है प्रोजेक्ट बनाने के लिए स्पेसिफाई प्लस इनिट। और अब जो आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा, जैसे स्पेक्टेड प्लस करके मैं एक प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ, बुक। उसको मैं एंटर करूँगा तो ये इसका इंटरफेस आ जाएगा। ये इसकी थोड़ी एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, यूनिवर्सिटी में बनाया है ये। तो ये हमसे पूछेगा ऊपर कि हमें कौन सा यूज़ करना है, अपना एआई असिस्टेंट कौन सा यूज़ करना है हमें। तो हम क्लॉड पे करेंगे और एंटर कर देंगे। अब जिसके पास विंडोज़ है वो पावर शेल कर देगा और ये प्रोजेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बन चुका है यहाँ पे। उसमें ये सब बता रहा है कि आप ये सारी कमांड्स जो हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं। वो जब आप अपने सिस्टम में करेंगे तो ये सब आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो इसने जो आपको पाथ बताया होगा इंस्टॉलेशन के बाद, तो उस पाथ में आप जाके देखेंगे तो आपको अपना प्रोजेक्ट मिल जाएगा। जैसे इसने मेरा पाथ बता दिया है कि मेरा ये पाथ है प्रोजेक्ट का, तो मुझे इस पे जाके अपना प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो ये हमारी इंस्टॉलेशन थी जेमिनाई और क्लॉड की, और उसके साथ स्पेसिफाई प्लस की, स्पेक्ट्रिक प्लस की। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह।